बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। एक जमात को कैसे पता कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा इलेक्शन फौरी होने चाहिए, 90 दिन में हल्का बंदियां करवा दे। पीपल्स पार्टी कभी इंतखाब से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हाथ पांव ना बांधे जाएं तो हम मुकाबला करना जानते हैं। इलेक्शन पर कल सीईसी के इजलास में लाहे अमल देंगे। पीडीएम को मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं, हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की ज़ेरे सदारत इजलास शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। बिजली सारिफीन को रिलीफ देना है तो मजीद इकदाम करना होंगे। IMF का एक बार फिर ड्यू मोड का मुतालबा। पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त करें। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराआत वापस लें। जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। 5 सख्त शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहिदा तलब। वजारत खजाना ने IMF से अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। विफाक में मौजूद मुख्तलिफ वजारतें, डिविजन्स और सरकारी इदारे आइस्को के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख, पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख और FBR 1 करोड़ 54 लाख से जायद का नादहिंदा निकला। वजारत खजाना ने भी आइस्को को करोड़ों रुपए बिजली बिलों की मद में नहीं दिए। माशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। कवानीन का निफाज होगा। निगरान वजीर आजम ने वाजे कर दिया। कहा हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। कौमी इदारों के अलावा किसी मुल्क के इदारे की गुंजाइश नहीं। किसी और से उम्मीद लगाने वाले गलत फहमी दूर कर लें। साइफर केस चेयरमैन PTI की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अटक जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बेकसूर हूँ, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अगर गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। मुल्क इस वक्त माशी, आईनी और सियासी बहरान से दो चार है। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। हमें अपने जाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। पाकिस्तान में ब्लैक इकानमी की बुनियादी वजूहात। अफगान हुकाम की ट्रेड आइटम्स की कीमतों से मुतालिक पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल दरामदात 4 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थी। दरामदात में फाइबर और इलेक्ट्रॉनिक आलात, टाई, ट्यूब, चाय शामिल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की जरूरत करार। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम, डॉलर की कदर में मजीद कमी। रिकॉर्ड इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.38 कमी। डॉलर 298 रुपए 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता, डॉलर 299 रुपए पर आ गया। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कर। इलेक्शन कमीशन ने जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, भरपूर इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। राना सना कहते हैं पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। पीटीआई को 9 मई के जत्थे को खुद अलग कर देना चाहिए। दिफाए पाकिस्तान पर हमला करने वालों को सियासत में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा आइन के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान ने करना है। अदालत सदर को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की हिदायत जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। कहा सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। पीपल्स पार्टी लाहौर को सियासी मरकज बनाने को तैयार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई और जड़ावाला के वाक़ियात से मुतालिक अमूर पर पेशरफ का जायजा। सानिहा 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़िमान का रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वाक़ियात पर लाहौर के चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। वज़रा और आला अफसरान को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुलिस की गाड़ियां जलाने और शरंगेज तकारीर के केस में पेशरफ। फर्रुख हबीब, हम्माद अजहर और असलम इकबाल समेत 16 मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में दरखास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने बताया मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के खौफ से दानिस्ता तौर पर छुप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गन एंड कंट्री क्लब केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा यह केस बहुत दिलचस्प था, उम्मीद है अगला बेंच केस को एंजॉय करेगा। जरूरी नहीं इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो। तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के अपील वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन कोई तहरीरी दलाइल देना चाहें तो दे दें, छोटा सा मामला है, बहस करें और खत्म करें। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के शरीक मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। सानिया जड़ावाला की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब जमा करवा दिया। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। पीआईए शदीद माली बहरान से 2-4 फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। कौमी एयरलाइन का खसारा 335 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 4 मजीद तैयारे ग्राउंड होने का खतरा। परवाजों की पुर्जों की खरीदारी तक के लिए पैसे नहीं। माहिरीन ने पीआईए की जल्द निजकारी जरूरी करार दे दी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में सरियाब रोड पर कार्रवाई। 475 टन चीनी कब्जे में ले ली। 2 गोदाम सील कर दिए गए। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल की कराची के इलाके बहादराबाद में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर मुल्की करेंसी की लेन देन में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पेशावर में थाना भाना माड़ी पुलिस की कार्रवाई। फैक्ट्री से 58 किलो से ज्यादा आइस बरामद कर ली गई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डेंगू के मार तेज। पंजाब में 123 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। रावलपिंडी में मजीद 40 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। भारत की फतह के बाद पाक श्रीलंका मैच को सेमीफाइनल की हैसियत मिल गई। पाकिस्तान को रन रेट की फिक्र किए बगैर श्रीलंका से मैच जीतना होगा।
बारिश की सूरत में फैसला रन रेट पर चला जाएगा और पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो सकता है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान कोलंबो पहुंच गए, टीम को ज्वाइन कर लिया। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का शिकार हैं। मुल्क में 15 सितंबर से बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।